बहुत बड़े मंदिर को 14 फ़रवरी को अबू धाबी के अंदर जो है इनॉग्रेट किया जा रहा है और इसका इनविटेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जब भेजा गया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ इंडिया को पूरी दुनिया के अंदर एक शोहरत वाला और कहते हैं ना मर्तबा दिलाया, बल्कि इसके साथ साथ हमने देखा कि उन्होंने हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। For the first time, an Indian origin Australian Senator Varun Ghosh is taking oath on the Bhagavad Gita. इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की और हर कोई फैन बना जो है हिंदुओं की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है अरब कंट्रीज में। आखिर ऐसी क्या वजूहात है कि जो चीज कभी हमने होती भी नहीं देखी आज वो हो रहा है? इसकी वजह है कि हमारे ईमान कमज़ोर हो गए हैं। अच्छा, ईमान कमजोर हो गया है। हमारे ईमान कमज़ोर हो गए। पाकिस्तान को लोगों को भी रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अब इंडिया का जो वर्ल्ड वाइड इकनॉमिक स्टेटस है, उनका जो स्टेटस मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर यूएनओ के अंदर है, वो एक डिफरेंट कंट्री बन चुका हुआ है। ठीक है, उसी अब हम अपना कंपैरिजन उनके साथ करते हैं तो ये बचगाना। तो जहाँ हिंदू ज़्यादा होंगे वहाँ पर हम अपने इस्लाम छोड़ दें, वहाँ पे हमने अपने इस्लाम की पैरवी करनी है ना। तो फिर उनको किसका डर है? मोदी का डर है उन्हें कि वो मंदिर बना रहे हैं। उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया है। अच्छा। असल मेन चीज़ ये है। अच्छा, ये जो इंडिया के होते हैं लोग ये बुरे होते हैं, यानी कि हमसे हमारे दीन से खारिज हैं, ये उनके गुस्ताखियाँ करते हैं नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये आपको कौन बताता है? ये हमारे टीचर्स बताते पैसे दे। ऐसा नहीं है, मोदी गालियाँ देते हैं। नहीं, हम गाली नहीं देते, खुदा कसम मेरा दिल कह रहा है कि मैं इंडिया का होता तो अच्छा होता। सीरियसली इधर क्या है? इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है। वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने खुद को मनवाया है। हम कैरेक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा। बेसिकली ये तो इस्लामीफोबिया की एक वेव है जो वर्ल्ड वाइड चल रही है। इस्लामोफोबिया तो दूसरे गैर मजहबी मुल्क में होगा ना, इस्लामोफोबिया इस्लामी मुल्क के अंदर तो नहीं होगा। दुबई ने 24 सिटीज पाकिस्तान के बैन किए हैं, फिर ये क्या चीज? पाकिस्तान में एजुकेशन है? नो, इधर में कुछ भी नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेचारे सड़कों में जलील हो रहे हैं। अच्छा। ठीक है, जो 12 जमाते पढ़े उसको कलमा नहीं पूरा मुकम्मल आता है। ठीक है, नंबर 2 में आ जाता है तो जो ये इस्लाम के बारे में चल जाएं तो वो भी इतने बहुत ज़्यादा इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी, हाँ, इस्लाम में बहुत ज्यादा है, जज्बा है, इस्लाम है, जोश है। हिंदुस्तान के लिए जापान, सऊदी, दुबई ऐसे मुल्कों ने क्यों नहीं कहा गेट आउट इंडियंस या गेट आउट इंडियन मुस्लिम या गेट आउट इंडियन हिंदूज? क्यों नहीं कहा कभी? क्योंकि हमारा अवाम चोर है, हमारा अवाम चोर है। ठीक है, लीडर तो अवाम बनाते हैं ना, हमारा अवाम चोर है। अगर हमने उसको बना लिया तो अगर चोरी कर दे तो हमको चाहिए कि हम इकट्ठा होके उसको पकड़ ले। हमारा जो लीडर है वो तो कहते हैं कि हमें डॉलर दे दो, सब कुछ निकाल दो, जो करने हमारा मुल्क भी ले लो, लेकिन पैसे दे दो, पैसे दे। ऐसा नहीं है, मोदी गालियाँ देते हैं। नहीं, हम गाली नहीं देते, खुदा कसम मेरा दिल कह रहा है कि मैं इंडिया का होता तो अच्छा होता। जापान के अंदर से एक कैंपेन स्टार्ट हुई है, उन्होंने बोर्ड पकड़े हुए हैं, गेट आउट मोमिनो, यहाँ से निकल जाओ पाकिस्तानियों, मोमिनो यहाँ से चले जाओ, हमारे जापान को तुम लोगों ने बड़ा गंदा कर दिया है। क्या समझते हैं कि ये क्यों? और बेसिकली ये तो इस्लामीफोबिया की एक वेव है जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, उसका मुख्य असरात जो जापान में भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तो एक कंप्रीहेंसिवली मुस्लिम लीडर्स को देखना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया, ईरान और मल्टीपल अदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक फोरम के ऊपर बैठ के इसके ऊपर एक तरफा मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे तो हम इसी तरह मसाइल का शिकार रहेंगे वर्ल्ड वाइड। आपने कहा इस्लामोफोबिया तो दूसरे गैर मजहबी मुल्क में होगा ना, इस्लामोफोबिया इस्लामी मुल्क के अंदर तो नहीं होगा। दुबई ने 24 सिटीज पाकिस्तान के बैन किए हैं, फिर ये क्या चीज़ है? और सऊदी के अंदर MBS ने खुद क्लेम किया कि भाई पाकिस्तानी यहाँ आके हरम के अंदर मांगना शुरू कर देते हैं, फिर ये क्या चीज़ है? हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक इमेज जिस तरह का पाकिस्तान का डिस्टॉर्ट हो चुका हुआ है, इसको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इसमें आप मुख्तलिफ फैक्टर आ जाते हैं। पावर्टी एक मेजर फैक्टर है कि पाकिस्तानी यहाँ से UAE और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे उनकी जो हरकत रहती हैं, एक तो लीगल मीन्स यूज़ करके वहाँ पे पहुँचते हैं,
तो ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। इससे हमें देखना पड़ेगा मुस्लिम स्पेशली अब हमारे लीडर्स को, और जिनके पास इक़्तिदार है, मैं उसी की बात करूँगा कि जिनके पास इक़्तिदार है उनको सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क की आवाम को उन्होंने किस तरफ लेके जाना है। क्योंकि जिस तरह का इमेज आपके मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन कि अब UAE, जिसके बारे में कभी भी नहीं कह सकते थे कि हमारा इधर इमेज जो बुरा है, कि सदियों पिछले कई सालों से हम मुस्लिम जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अब वो भी ममालिक इन लोगों को बैन कर रहे हैं। देखो, मस्जिद बनाना ठीक है, मंदिर बनाना क्यों गलत है? मस्जिद के साथ मंदिर हो तो ये बात ठीक रहेगी। इंडिया में तो है ऐसा। वो हिंदुस्तान है ना, हाँ। ये पाकिस्तान है, ये मुल्क, ये मुसलमानों का वो है। लेकिन मैं तो अबू धाबी की बात कर रही हूँ ना। अबू धाबी जो भी है, जिस मर्जी कंट्री में जो कंट्री करते हैं करती रहे, लेकिन जो हमारे इस्लामी ममालिक है इनको तो चाहिए कि अपने वो सही मुस्लिम ममालिक है ना, इनमें यह है कि मस्जिद वगैरह ये अलाउ है, लेकिन ये मंदिर वगैरह तो इस चीज़ की कोई वो नहीं। क्योंकि पहले आपको नहीं लगता कि मुस्लिम कंट्रीज को अब पता चल गया है कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें अपने मुल्क के अंदर हर तरह की मजहबी आज़ादी देना होगी, ताकि हर नेशन से, हर रिलीजन से बिलोंग करने वाले यहाँ पर आएँ, इबादत करें, पूजा करें। आखिर कब तक जो है सेम आइडियोलॉजी से सब चलेंगे? बात ये जो अब जो जनरेशन चल रही है ना, तो अब ज़्यादातर जो लोग हैं इनका जो दिमाग है वो फ़िलहाल ना आउट हुआ पड़ा है। ये चीज़ गलत है, जो चीज़ गलत है गलत सामने आएगी। अभी तक ऐसा है कि अगर आप ये ना इधर होते तो फिर ये है कि किसी को पता ही नहीं। लेकिन गलत क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया। देखो, मस्जिद बनाना ठीक है, मंदिर बनाना क्यों गलत है? मस्जिद के साथ मंदिर हो तो ये बात ठीक रहेगी। इंडिया में तो है ऐसा। वो हिंदुस्तान है ना, हाँ। ये पाकिस्तान है, ये मुल्क, ये मुसलमानों का वो है। लेकिन मैं तो अबू धाबी की बात कर रही हूँ ना। अबू धाबी जो भी है, जिस मर्जी कंट्री में जो कंट्री करते हैं करती रहे, लेकिन जो हमारे इस्लामी ममालिक है इनको तो चाहिए कि अपनी वो सही कार करें। क्योंकि वो अगर इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि अपना हिंदुइज़्म वो उसको अपने मज़हब को आगे करे, तो ये तो गलत है। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए ना। अच्छा, आप कह रहे हो कि मंदिर बनाना गलत है? गलत है, गलत है। लेकिन एक ऐसी इस्लामिक स्टेट, आप देखें UAE की बात करें तो उस दुबई में भी मंदिर है, अब अबू धाबी में भी बन रहे हैं, और ये इंडिया की मोहब्बत में कर रहे हैं। इंडिया इस वक्त उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इस वजह से कर रहे हैं। या इस वक्त जो है हिंदुओं की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अरब कंट्रीज़ में। आखिर ऐसी क्या वजूहत है कि जो चीज़ कभी हमने होती भी नहीं देखी आज वो हो रहा है? इसकी वजह है कि हमारे ईमान कमज़ोर हो गए हैं। अच्छा, ईमान कमज़ोर हो गया? हमारे ईमान कमज़ोर हो गए कि हम मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम गैर मज़हब लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं ना कि आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का जलवा है, भारत का दबदबा है, भारत का रूप है। आप देखिए कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर मंदिर बन रहे हैं, बुला बुला के मोदी जी से उद्घाटन करवाए जा रहे हैं। 14 तारीख को फिर उद्घाटन है UAE में, मंदिर मोदी जी जा रहे हैं जो मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि हमारी जो गीता है, भगवत गीता, उसको पूरी दुनिया आज मान चुकी है। लोग शपथ ले रहे हैं गीता पे हाथ रख के। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है, गवर्नर, उसने भी गीता पे हाथ रखा है। हालांकि वो हिंदू है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत दुनिया ऐसी है जो गीता के ऊपर हाथ रख के आज शपथ ले रही है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, सनातन आज पूरी दुनिया में छा गया दोस्तों। इसी वजह से आज पाकिस्तानी बहुत परेशान है। उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर हिंदुत्व सारी दुनिया में छा जाएगा, और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो रो रो के बेहाल हो चुके हैं। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, आप बताइएगा आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।